Hello everyone. In this chapter we will cover three topics: words, phrases and sentences. Our first topic is word. A word is a single unit of language which means something. Students, word इंग्लिश लैंग्वेज की सिंगल यूनिट को कहा जाता है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ वर्ड. क्या है? वर्ड्स हैं जिसका सेंटेंसेस में यूज किया गया है, राइट? और ये सिंगल यूनिट है. इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल यूनिट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. मेक्स, इसका एक मीनिंग है यस. यहाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को लिखने के लिए, राइट? KEMAS, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है. क्या इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है? नो, इसका कोई मीनिंग नहीं है. तो यहाँ स्टूडेंट्स, सो इट इज नॉट अ वर्ड. इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेज. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है, मीन्स जिसमें एक से अधिक वर्ड्स का यूज किया जाता है, जिसका सेंस भी होता है लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता. नेक्स्ट इज सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाता है, एक से अधिक वर्ड्स का यूज किया जाता है, लेकिन इसका सेंस कंप्लीट होता है. फ्रेज एंड सेंटेंसेस दोनों में एक कॉमन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें यूज किया जाता है. इसके साथ ही एक डिफरेंस है मेन. फ्रेजेज में सेंस कंप्लीट नहीं होता है, जबकि सेंटेंस में सेंस कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग. मॉर्निंग क्या है? इज अ वर्ड. मॉर्निंग एक वर्ड है जिसका एक मीनिंग है. इन द मॉर्निंग फ्रेज है. इस फ्रेज में वर्ड यूज किया गया, मॉर्निंग, इन एंड द. यहाँ 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसका कोई सेंस है, यस सेंस है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है. इन द मॉर्निंग, व्हाट इज इन द मॉर्निंग? वेयर इज इन द मॉर्निंग? देयर इज नो आंसर टू मेक कंप्लीट सेंस. सो इट इज अ फ्रेज. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. सन राइज करता है मॉर्निंग में. इट इज अ सेंटेंस, क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया गया, साथ में इसका सेंस भी है. स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस इसमें और है मेन जो आपको ध्यान में रखना है. सेंटेंसेस में यूज किया जाता है वर्ब का, राइज वर्ब, जबकि फ्रेजेज में किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया जाता. सेंटेंस के बिगनिंग में हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स का, और एंड में यूज किया जाता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क का, जबकि फ्रेजेज में ऐसा यूज नहीं किया जाता. क्लियर? नाउ look at the following groups of words. She sang a sweet song. Arab is my best friend. Boys are going to school. Please lend me your book. These are sentences. ये सभी sentences हैं और इनका सेंस भी कंप्लीट है, राइट? सो इन्हें हम क्या कहेंगे? सेंटेंस. लेट्स सी, चेक करते हैं क्या इसमें वर्ब का यूज किया गया है. सेंग, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है सेंग, गाया. इज है, आर गोइंग, जा रहा है. लैंड, तो स्टूडेंट्स ये सब क्या हैं? वर्ब हैं. सो दीज आर सेंटेंसेस, नॉट फ्रेजेज. नाउ समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, सिट, लुक, कम. स्टॉप, आपको किसी ने रुकने के लिए कहा, इसका मीनिंग क्या है? सिंगल वर्ड से इसका सेंस क्लियर है कि सेंटेंस के रूप में इसका यूज किया गया, स्टॉप, कि आपको रुकना है. Thus we can have one word sentences and also very long sentences running over many lines. इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि सिंगल वर्ड या वन वर्ड भी सेंटेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं. इसके साथ ही एक से अधिक लाइंस भी सिंगल सेंटेंस के लिए या लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए यूज की जाती हैं. मीन्स
सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है और एक से अधिक लाइंस भी लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए यूज की जाती हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ऑन द टेबल, आफ्टर एन आवर, इन द मॉर्निंग, with my brother. These are examples of phrases. ये सभी phrases हैं जो कि these are group of words. ये सभी group of words हैं, लेकिन इसमें क्या verb का यूज किया गया है? No. यहाँ इन एग्जाम्पल्स में किसी भी verb का यूज नहीं किया गया और ना ही इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ना ही एंड में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हम यूज करते हैं फ्रेज या सेंटेंस लिखने के लिए, उसमें अगर किसी वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो ये फ्रेजेज हैं। अगर उसमें हम यूज करते हैं किसी वर्ब का तो ये सेंटेंसेस बनता है, राइट। अ फ्रेज ऑफन बिगन्स विद अ प्रेपोजिशन। फ्रेज अक्सर लिखे जाते हैं या मोस्टली फ्रेजेस के बिगनिंग में यूज किया जाता है प्रेपोजिशन का। इन, आफ्टर, इन द मॉर्निंग, आफ्टर, on the table, with my friends, at, for, to, of, from, ये सभी हैं प्रपोजिशन जिसका यूज फ्रेज के बिगनिंग में मोस्टली किया जाता है। बट देयर कैन बी ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, लेकिन ये सभी फ्रेजेस ही हैं, जबकि इन फ्रेजेस के बिगनिंग में किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया गया, लेकिन ये भी फ्रेजेस हैं क्योंकि दीज आर ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द ग्रीन कार, उनका सेंस भी है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। द ग्रीन कार, माई एल्डर ब्रदर, इनके बिगनिंग में प्रपोजिशन का यूज नहीं किया गया। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, पुट पी फॉर अ फ्रेज एंड एस फॉर अ सेंटेंस। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेज है या सेंटेंस है। इसके साथ ही आपको ब्रैकेट्स में लिखना है पी for phrases and S for sentence. First, on the roof, it is a phrase क्योंकि इस फर्स्ट एग्जाम्पल में या फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया गया और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये है फ्रेज। सेकंड, सी इज डांसिंग, इट इज अ सेंटेंस क्योंकि इसका सेंस कंप्लीट है, इसमें वर्ब भी यूज किया गया इज, डांसिंग। नंबर थर्ड, नेवर ऑन संडेज, फ्रेज। ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, राइट। इसे हम चेक करते हैं कि सेंटेंस है या फ्रेज है। नैन्सी रोट अ लेटर, फोर्थ, इसमें वर्ब का यूज किया गया है रोट, ये सेंटेंस है। विद अ पीस ऑफ चॉक, इट इज अ फ्रेज। द गर्ल्स प्लक्ड फ्लावर्स, सेंटेंस। स्टूडेंट्स, नंबर 5 में किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया गया, इसलिए इसको फ्रेज कहा गया है। क्लियर। नाउ 7, वी शुड बाय दिस बुक, सेंटेंस। द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, इट इज अ फ्रेज क्योंकि यहाँ भी किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया गया, जबकि लिखते समय फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया और एंड में फुल स्टॉप, लेकिन ये फ्रेज है क्योंकि इसमें किसी वर्ब का यूज नहीं किया गया। Now below are given some jumbled words, rearrange them into meaningful sentences. Students, इनके आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे वीडियो में। फर्स्ट, आपको यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन जम्बल्ड वर्ड्स हैं, जिससे आपको रीअरेंज करना है जिससे कि कोई सेंटेंस मीनिंगफुल हो, इसका सेंटेंस का मीनिंग हो। काइट्स बॉयज फ्लाइंग आर, यह वर्ड्स तो हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मीनिंग है? नो। इसे हमें यूज करना है एज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, यस इट इज करेक्ट। बॉयज सब्जेक्ट हम सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का, देन वर्ब, लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Boys are flying kites. Number second, he is milking the cow. आपका आंसर होगा he is milking the cow. he सब्जेक्ट है सेंटेंस में, is milking वर्ब, the cow ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड, the sun सब्जेक्ट है, sets वर्ब एंड
in the west object. नंबर फोर्थ, ही सब्जेक्ट है, राइट. पॉलिशिंग से पहले हम यूज करेंगे वाच का, वाच पॉलिशिंग. वर्ब हिज शूज ऑब्जेक्ट, हिज शूज क्या हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स. नाउ फादर मी माई अ वॉच गेव. माई फादर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है माई फादर. गेव वर्ब, माई फादर गेव मी अ वॉच. नंबर 6, द ट्रेन. नेक्स्ट ट्रेन, सॉरी, द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 4 o'clock. द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 4 o'clock. ना नेक्स्ट ट्रेन है हमारा सब्जेक्ट, इज है वर्ब, एट 4 o'clock ऑब्जेक्ट. 7, दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. नंबर 8, दे लिव एट द अदर साइड ऑफ द टाउन. स्टूडेंट्स इनके सभी के आंसर्स आप एंड में देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ नंबर 3rd क्वेश्चन, जिसमें आपको फ्रेम करना है फ्रेजेस. फॉर्म फ्रेज बिगनिंग विद ईच ऑफ द गिवन प्रपोजिशन. आपको यहाँ प्रपोजिशन गिवन है जिसका यूज करते हुए आपको फ्रेजेस लिखने हैं. फर्स्ट, इन, इनका यूज करना इन द क्लास. एट 8 o'clock. नंबर 3rd, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द बेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं. टू द मार्केट, ऑफ माई सिटी, फॉर माई सिस्टर, फ्रॉम मुंबई, विद माई पेरेंट्स. तो स्टूडेंट्स ये आपको फ्रेजेस बनाने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, जिसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस में लिखना है बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स. ही इज मिल्किंग द काउ. 3rd, द सन सेट्स इन द वेस्ट. और सेंटेंस लिखते समय आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, एंड में आप यूज करेंगे फुल स्टॉप का. नंबर 4th, ही वॉज पॉलिशिंग हिज शूज. नंबर 5th, माई फादर गेव मी अ वॉच. नंबर 6, द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 4 o'clock. Number 7, this is not a meaningful sentence. 8, they live at the other side of the town. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है they live verb and at the other side of the town object. आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया, समझ आ गया. इसकी प्रैक्टिस कीजिए. वर्ड्स, sentences and phrases. Okay students, take care.